वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजारत खजाना को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राबते की हिदायत कर दी। सैलाब ज़दा इलाकों में रिहायशियों के बिजली बिलों में 1 माह का इस्तिस्ना मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने कहा कि वजारत खजाना अब IMF के साथ इस मुमकिना रिलीफ पर बातचीत करे। बातचीत का मकसद सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को फौरी रिलीफ दिया जा सके, शहर हो या देहात। ये रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वफाकी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम खुश आइन इकदाम करार दे दिया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, अफसोस की बात है कि वफाकी हुकूमत अब तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बिलखुसूस जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ फराहम नहीं कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को भी नाकाबिले फ़हम करार दिया। पाक फौज के कामयाब ऑपरेशन में हथियार डालने वाले खारजी का तहलका खेज एतराफ़ी बयान सामने आ गया। गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द अब्दुल समद ने फितना खवारिज के बारे में होशरुबा इंकशाफात किए। एतराफ़ी बयान में कहा कि तकरीबन 4.5 साल अफगानिस्तान में गुजारे, वहाँ क्लाशनकोव चलाने की ट्रेनिंग हासिल की। तालिबान बच्चों के साथ ज़्यादती और मसाजिद की बेहुरमती करते थे। फौज दुरुस्त और तालिबान गलत, अवाम अपने बच्चों को खतरे से बचाएं। अमरीकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इन्हिसार की अमरीकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। अमरीकी मैगजीन के मुताबिक भारत कभी भी अमरीका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमरीका की तवक्कुआत पर पूरा न उतरा, लिहाजा पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमरीका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। ट्रंप ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात और भारत से कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहा। अमरीका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहिदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। सैलाब की दूसरी लहर पंजनद पहुंच गई। पंजाब सिंध सरहद की दरियाई पट्टी पर तबाही मचने लगी। दरियाई पट्टी के मुतादिद देहातों से जमीनी राबते मुनक़ता, फसलें बर्बाद हो गईं। मंशनाबाद में मजीद 2 लाशें मिल गईं। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। शुजाबाद और धांधों के बंद टूट गए। चनाब का पानी 138 बस्तियां बहा ले गया। सिंध पंजाब की सरहदी पट्टी के मुतादिद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। चाचड़ा पर पानी का बहाव 8,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाए सिंध में तुग़यानी बढ़ने से रहीम यार खान के 59 देहात ज़ेर आब। लियाकतपुर के 5 मोज़ाजात शदीद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। सैलाबी रेले गुड्डू बैराज पहुंचने लगे। पानी की आमद 5,12,000 तक पहुंच गई। सखर बैराज पर भी बहाव में इजाफा हो गया। 4,51,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। घोटकी के मकाम पर तुग़यानी के बायस बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। सजावल में भी 50 से ज़ायद गांव मुतासिर। नौशहर फिरोज में सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। जनूबी पंजाब में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्तियां उलटने के वाकयात में अमवात की तादाद 30 हो गई। जलालपुर पीरवाला, लियाकतपुर, मंचनाबाद, अलीपुर और उच्च शरीफ में कश्ती उलटने के 10 वाकयात रूनुमा हुए। जाँ बहक अफराद में बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों की अक्सरियत। हादसात में 8 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीजी रेस्क्यू सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान का कहना है कि 3,20,000 लोगों को जब निकालें और 3 दरियाओं में बैक वक्त सैलाब हों तो इस तरह के हादसात के नंबर बहुत कम हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब मुसलसल तीसरे रोज फील्ड में मुतहरिक। बंद टूटने की इत्तला मिलते ही वो फौरी तौर पर तहसील शुजाबाद पहुंच गईं। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, काजिम अली पीरज़ादा और राना सिकंदर हयात भी उनके हमरा थे। सीनियर सूबाई वजीर ने शगाफ के बायस जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी की और ब्रीफिंग ली। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सैलाबी पानी उतरते ही मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए हुकूमत पंजाब इक़दामात करेगी।
खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी कहती हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया है कि मुल्क में फौरी ज़रूरी इमरजेंसी नाफिज की जाए। बिलावल भुट्टो ने ज़ेरे आब इलाकों के लिए बिजली के बिल मुआफ़ करने और मुतासरा खानदानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फौरी रिलीफ फराहम करने का भी मुतालिबा किया है। आसिफा भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से तमाम सूबाई असम्बलियों, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें पेश करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की खुसूसी दावत पर 10 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी 21 सितंबर तक चंगदो, शिंघाई और शिनजियांग के अहम शहरों में क़यादत और हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तफसीली बात होगी। सी पैक मनसूबे के मौजूदा और मुस्तकबिल के रबताकारी मनसूबे भी ज़ेरे गौर आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने एक बार फिर डील की खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। कहा, कोई डील नहीं हो रही, अगर डील होती तो बानी पीटीआई 2 साल जेल में ना गुजारते। डील का लफ्ज हम मुस्तरद कर चुके हैं, डील का सवाल ही नहीं उठता। हमारे खिलाफ केस सियासी बुनियादों पर हैं, हमारे लोगों को सजाएं हुई और वो नाअहल हुए, इसके खिलाफ कोई केस नहीं बना। पाकिस्तान और बहरीन ने इंसदाद मनशियात के शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। बहरीनी वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद अल खलीफा का ANF हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मुईद ने इंसदाद मनशियात की कामयाबियों, हालिया ऑपरेशंस और खित्ते में मनशियात की स्मगलिंग के चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि बहरीन पाकिस्तान के साथ तरबियत और टेक्निकल शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी की बी टीम करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि लोग परेशान हैं, सवालों के जवाब देना होंगे। जमात इस्लामी ने पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा किया। जितनी कसूरवार पीपल्स पार्टी है उतनी ही जमात इस्लामी भी है। मेयर कराची पर भी तनकीद करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा, मेयर साहब कहते हैं कि वो सिर्फ 105 सड़कों के मेयर हैं, मगर इनसे सवाल ये है कि इन सड़कों की हालत क्या है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कतर में फ़लस्तीनी मुज़ाकराती टीम पर इसराइली हमले को इंसानी तारीख का बदतरीन वाक़या करार दे दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि इस सफ़ाकाना इक़दाम की मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीकी सदर और उनकी आलमी निज़ाम पर आयद होती है। महज मजम्मती बयानात काफ़ी नहीं, अब वक्त है कि पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ अमली इक़दामात करे। मुखालिफिन को असल तकलीफ सिर्फ भुट्टो के नाम से है, इसलिए वो भुट्टो नाम से जुड़ी हर चीज़ में मसले तलाश करते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पर सख्त रद्द अमल। कहा, जो लोग अल्ताफ बरेलवी और उमर फारूक के इलाकों में एक सड़क नहीं बना सके, वो आज दूसरों की नाकामी का रोना रो रहे हैं। जमात इस्लामी ने हर तरक्याती मंसूबे पर मुनाफिकत दिखाई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान और क़ायद आज़म की जिद्दोजहद की मुखालिफत की थी। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने बारिशों के बाद शहर की तबाहल सड़कों की मरम्मत का फैसला कर लिया। मेयर कराची ने DG टेक्निकल सर्विसेज को अहकाम दे दिए। मुर्तज़ा वहाब का कहना है 14 सितंबर से शहर अकायद में सड़कों की बहाली के काम का आगाज होगा। बल्दिया उस्मा कराची के ज़ेर इंतज़ाम 106 सड़कों की मरम्मत को यकीनी बनाया जाएगा। मयारी काम ना करने वाले ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर पुलिस पर मुबैना तशद्दुद और जलाओ घेराव केस की समाअत अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। समाअत के दौरान अलीमा खान और उज़मा खान की जानिब से 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न होने पर समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने बानी PTI की बहनों की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली।
1965 की जंग के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद का आज 60वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। बड़की सेक्टर पर दुश्मन की पेशकदमी रोकने वाले बहादुर सपूत को निशाने हैदर से नवाजा गया। मेजर अजीज भट्टी शहीद 6 दिन और रातें दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दवार बने रहे। 12 सितंबर को दुश्मन के टैंक का गोला लगने से वो जामे शहादत नोश कर गए। अफवाज पाकिस्तान का मेजर अजीज भट्टी शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश कहा। शहीद की जुर्रत, ईमान और कौमी वफादारी की रोशन मिसाल है। सिंध हुकूमत ने मजीद हारियों को बेनजीर हारी कार्ड और सोलर पैनल्स देने का फैसला कर लिया। वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महल का कहना है सिंध में मजीद 80,000 हारियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी। रवां माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी करेंगे। हारी कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मुआवनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेगी। कराची के इलाके गडाब टाउन कोंकरी नदी से एक और लाश निकाल ली गई। डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 7 हो गई। ईडी फाउंडेशन के मुताबिक कैलाश नामी बच्चे की लाश को वर्सा के हवाले किया जाएगा। ईडी बहरी खिदमात की टीम ने सुपर हाईवे गडाब टाउन में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। और एशिया कप 2025 के तीसरे मैच में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने 144 रन का हदफ 17.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। लिटन दास 59 रन बनाकर नुमाया रहे। तौहीद हैरदोए ने 35, परवेज हुसैन एमोन 19, तंजील हसन 14 रन बना सके। हांगकांग की जानिब से अतीक इकबाल ने 2, आयुष शुक्ला ने 1 विकेट हासिल की।